हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या फिर गुड नाइट। आप जब भी देख रहे हो ये वीडियो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज आमिना सादिया खैर। दिस इज आमिना। तो वेलकम टू माय चैनल जस्ट आस्क। तो आई एम ए ड्रॉपर, नीट 2025 की ड्रॉपर हूँ मैं प्रेजेंटली। तो मैं इस चैनल में आपको इस तरह की मिस्टेक्स बताती हूँ जो मैंने किया हो, ताकि आप उन मिस्टेक्स को दोहराए नहीं। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। मैं हट जाती हूँ थोड़ा सा। ओके, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। और यहाँ पर लिंक भी है, t.me/just ask 07 पर जब आप क्लिक करोगे या फिर आप इस तरह के कुछ टाइप करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नीट रिजल्ट्स बाहर आ चुकी हैं। जून 14 को नीट रिजल्ट आ चुका था। अगर किसी ने चेक नहीं किया है, ऑब्वियसली चेक कर दिया होगा, अभी तक तो नहीं किया है तो प्लीज जाकर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहती हूँ, आपका नीट रिजल्ट आ गया होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपके मार्क्स 300 प्लस है, तो प्लीज जाकर काउंसलिंग में बैठिएगा। काउंसलिंग स्टार्ट होगा इन मिड जुलाई। मिड जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट होता है। तो प्लीज नोटिफिकेशन देखिए एनटीए की तरफ से और काउंसलिंग में जाकर जरूर बैठिए, अगर आपके 300 प्लस मार्क्स आए हैं तो। इफ यू गॉट गुड मार्क्स एंड गुड रैंक, प्लीज डू अप्लाइंग काउंसलिंग। तो आपको एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीडीएस और बीडीएस जैसे कोर्सेज भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको सीट्स भी मिल जाएंगे इन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप दो चीज कर सकते हो। एक, आप ड्रॉप ईयर ले सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ड्रॉप ईयर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वो वीडियो देखना, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उस वीडियो की। तो आप जरूर से जाकर चेक करना। नेक्स्ट, मैंने कहा था कि अदर कोर्सेज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपसे डिस्कस करूंगी, और यही है वो वीडियो। चलो देखते हैं। पहले आते हैं पीसीबी वाले कोर्सेज। पीसीबी वाले मेन इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो कि आप नीट के द्वारा जा सकते हो। नीट के द्वारा नीटली आप जा सकते हो इन कोर्सेज पे। पहला है एमबीबीएस। एमबीबीएस जो कि द अल्टीमेट डिमांडिंग कोर्स है ऑफ पीसीबी स्टूडेंट। तो ये 5.5 ईयर्स का कोर्स है जनरली, और 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप भी करना पड़ सकता है। मतलब कि कंपलसरी पड़ सकता है, नहीं कंपलसरी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बीडीएस। बीडीएस मतलब कि एक डेंटिस्ट्री की डिग्री है, ये भी 5.5 ईयर्स की होती है जनरली। टुडे जगह ये 5 ईयर्स की होती है, और 1 ईयर आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है बीएचएमएस। बीएचएमएस ऐसी डिग्री है, होम्योपैथी की डिग्री है बेसिकली। अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज जरूर से इसके बारे में रिसर्च करना। अच्छी डिग्री है ये भी। और नेक्स्ट आता है बीएएमएस। बीएएमएस मतलब कि आयुष की डिग्री। आयुष का मतलब है आयुर्वेदिक डिग्री। ठीक है, तो ये आयुर्वेदिक डिग्री है। बीवीएससी, बीवीएससी मतलब कि वेटरनरी डिग्री है। मतलब कि अगर आपको एनिमल से प्यार है, उनकी हेल्थ हेल्प करना, उनके हेल्थ के बारे में देखना, उनकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो जरूर से ये वाला कोर्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये 5 ईयर्स की डिग्री है, 1 ईयर का इंटर्नशिप है, कभी कभी 6 मंथ्स का इंटर्नशिप भी आपको बेस्ड ऑन द कॉलेज। तो आप ये सारी डिग्रीज करते हो, और इनके ड्यूरेशन टाइम्स मैंने यहाँ पर लिख दी। तो ये सारी डिग्रीज आपको क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इन सारी डिग्रीज पर आपको प्रीफिक्स आ सकता है। यू कैन हैव द प्रीफिक्स, यू कैन गेन द प्रीफिक्स आफ्टर कंप्लीटिंग दीज डिग्रीज। डीआर का द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल पीसीबी कैंडिडेट ओवर हियर, डीआर होना जरूरी है, राइट? डीआर इज द अल्टीमेट गोल वाई वी आर डूइंग एंड एमबीबीएस या फिर कुछ भी कोर्स हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज वी नीड द 2 लेटर्स डी आर। तो अगर आप इनमें से कोई भी डिग्री करते हो, तो आप डॉक्टरेट डिग्री से सब कुछ, तो आप डी आर अपने नेम के सामने डी आर रख सकते। नेक्स्ट आते हैं बीएससी वाली डिग्री। इसमें थोड़ा सा हट जाती हूँ ताकि आपको आराम से दिखे। पहला आता है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी।
बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऐसी डिग्रीज होती है जो कि बायोलॉजी में और टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये एक 5 इयर्स का कोर्स है। आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, डायरेक्ट 11th के बेसिस पर आपको दे सकते हैं, या फिर कोई एग्जाम्स होते हैं पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप वहां से जाकर इस कोर्स को ले सकते हैं। तो ये 5 इयर्स का कोर्स है। नेक्स्ट आता है बीएससी फिजियोलॉजी, सॉरी फिजियोलॉजी के लिए साइकोलॉजी, सॉरी बीएससी साइकोलॉजी। बीएससी साइकोलॉजी जो है 5 इयर्स का कोर्स है, ये भी आप कर सकते हो। जो मैं ये नंबर्स बता रही हूँ ना, 5 इयर्स, 4 इयर्स, 3 इयर्स, ये बीएससी प्लस एमएससी मिलाकर है। जनरली बीएससी जो है 3 इयर्स का होता है, अभी तो 4 इयर्स कर दिया गया है बीएससी। तो थोड़े कॉलेजेस में 3 इयर्स, थोड़े कॉलेजेस में 4 इयर्स, तो बेस्ड ऑन टाइम। एमएससी हर कॉलेज में 2 इयर्स का ही होता है, तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी को कहा जाता है। बीएससी का मतलब है बैचलर्स ऑफ साइंस, एमएससी का मतलब है मास्टर ऑफ साइंस। तो ये एक ग्रेजुएट डिग्री है और ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको फंगाई, बैक्टीरिया, इन वायरसेस, ये सारे आपको इंटरेस्ट है, तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको डिटेल स्टडी आप कर सकते हो 3+2 मतलब कि 5 इयर्स के कोर्स में। नेक्स्ट आता है बीएससी लाइफ साइंसेस। ये जनरली 5 इयर्स का कोर्स होता है किसी कॉलेजेस में ये 6 इयर्स का कोर्स होता है। मतलब कि ये 3+2 हो सकता है या फिर 4+2 होता है, बेस्ड ऑन द कॉलेज कि आप कौन से कॉलेज में ज्वाइन हो रहे हो। नेक्स्ट आता है बीएससी जूलॉजी। ठीक है, अगर आपको एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है तो प्लीज उनके एनाटॉमी पर, फिजियोलॉजी पर, अगर आपको अच्छा लगता है उनके ये सब कुछ, तो आप जरूर से ये ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बीएससी बॉटनी। बीएससी बॉटनी भी 5 इयर्स का है, 3+2 इयर्स का हो सकता है किसी कॉलेज में 4+2 का हो सकता है, 6 इयर्स या फिर 5 इयर्स लगेंगे आपको बीएससी और एमएससी कंबाइन कर। नेक्स्ट आता है योगा। बीएससी योगा जो है इतनी ज्यादा डिमांडिंग डिग्री नहीं है, बहुत ही कम लोग ही ये डिग्री करते हैं। तो ये जनरली 3 इयर्स का होता है। अगर आपको एक्सरसाइजिंग योगा में रिफ्रेशमेंट मिलता है, माइंड का, पीस का, तो आप जरूर से वो डिग्री ले सकते हो। एक बार रिसर्च कर लीजिए हर एक डिग्री के बारे में। मैं बस इस वीडियो में ड्यूरेशन बता रही हूँ और टाइप्स ऑफ कोर्सेज के बारे में जनरली बता रही हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आईसर, IISER। आईसर जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है एस्पायरिंग बच्चों को रिसर्च प्रोग्राम्स में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व जो करना चाहते हैं, जो रिसर्च करने में बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, रिसर्च करूंगी मैं इस रिसर्च में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो टोटली 7 आइसर्स है। बहुत सारे जगह पर आइसर्स जो है पाए जाते हैं इंडिया में, तो 7 आइसर्स है। तो अगर आप यहाँ पर ड्यूअल डिग्री भी कर सकते हो, आइसर में 5 इयर्स की होती है, और बायोलॉजिकल साइंस में भी एक डिग्री है जो कि 7 इयर्स का होता है। इसके बारे में मुझे अभी तक तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, जनरल बता रही हूँ, ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ कोर्सेज। नेक्स्ट आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्रीज जो कि है पैरा मेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज जो है एक ऐसा कोर्स है जो कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो भी इंटरकनेक्शन होता है उसे दर्शाता है। क्योंकि एक नर्स जो है, जो भी डॉक्टर कहता है तो नर्स को समझाते हैं पहले, उसके बाद से नर्स आपको समझाती है या फिर डायरेक्ट डॉक्टर से समझाया जाता है। ये सारे तो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिग्रीज होते हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग एक ऐसी डिग्री होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिग्री, तो बीएससी नर्सिंग में आप कर सकते हो, जो कि 4 इयर्स की एक डिग्री होती है। नेक्स्ट आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी एक अच्छी डिग्री मानी जाती है, तो ये 4.5 इयर्स की एक डिग्री होती है। फिजियोथेरेपी वो लोग करते हैं जो कि आजकल डिमांडिंग जॉब बन चुका है, क्योंकि हर एक डॉक्टर, अगर आप कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से या फिर एक्सीडेंट से गुजरते हो तो 3 से 6 मंथ्स तक आपको फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है, और डॉक्टर्स बहुत ज्यादा सजेस्ट करते हैं फिजियोथेरेपी की। तो ये वाला भी एक अच्छा डिग्री है। तो एक्चुअली लास्ट ईयर मेरी मम्मी को थोड़ा सा शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो द डॉक्टर रिकमेंडेड, एंड ऑर्थोपेडिक रिकमेंडेड दैट कि 6 मंथ्स की आपको फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए। एंड पर डे, सीरियसली पर डे, फीमेल यूज टू कम टू आवर हाउस। तो एक लड़की आती थी, शी वॉज फिजियोथेरेपी ग्रेजुएट, शी completed her physiotherapy, and वो इंटर्न थी
फिजियोथेरेपी, शी यूज टू चार्ज 500 रुपीज पर सेशन, मतलब कि एक दिन में 500 रुपए वो अपने घर लेके जाती थी। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि भाई 30 मिनट के लिए शी यूज टू चार्ज 500 अगर घर को आएगी। If we go to her clinic, we go to her center, she used to charge 400 rupees. घर के आने पर 500 और वहां पर जाने पर 400। That was the least charge। थोड़े थोड़े सेशंस में तो 1000 भी लेते हैं अच्छे डॉक्टर्स, तो 1000 1500 तक भी जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग डिग्री है, बहुत ही ज्यादा सैलरी भी हाई होती है, बेस्ड ऑन कितना अच्छा आप करते हो क्यूर उन्हें, कितना अच्छा आपको नाम आता है, इस पर बेस्ड होता है। पीसीबी में जो भी आप कोर्स लेते हो डिपेंड्स ऑन कितना अच्छा आपका टैलेंट है, कितना अच्छा स्किल है आपके पास, इसके ऊपर डिपेंड होता है, नथिंग मोर। नेक्स्ट आता है एमएलटी। ये कुछ लैब टेक्नीशियंस आप बन सकते हो इस डिग्री पर परस्यू करने पर। ये आपका जनरली 3 इयर्स होता है, थोड़े कॉलेजेस में 4 इयर्स का होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। नेक्स्ट आता है बी ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री एक ऐसी डिग्री होती है जो कि आप इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप लेंसेज रिकमेंड कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे टाइटैन, लेंस कार्ट, ऐसी कंपनीज जो है इन्हें ऑप्ट करती हैं ताकि क्लिनिकली टेस्ट कर पाए कि आपका लेंस कितना है, पावर कितना है, कौन से ग्लासेस आपको सूट होंगे, ये सब कुछ आप ग्लासेस या फिर लेंसेस रिकमेंड कर सकते हो आपके पेशेंट। तो ये भी एक अच्छी डिग्री होती है। ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज ऑप्ट करते हैं इन सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट आता है मेडिकल रेडियोलॉजी। मेडिकल रेडियोलॉजी आपको पता ही होगा, एमआरआई मशीन होती है स्कैन करने के लिए, सीटी स्कैन के मशीन होते हैं, बड़े बड़े मशीन होते हैं। तो इन मशीन को चलाना, कैसे आप चला सकते हो, कैसे उस मशीन से रिजल्ट निकलता है, सब कुछ स्टडी आपको करवाई जाती है। 3 to 4 इयर्स का होता है, किसी कॉलेजेस में 3, किसी कॉलेजेस में 4। नेक्स्ट आता है रेडी बायोलॉजी प्लस मैथ्स। जो भी बायोलॉजी प्लस मैथ्स वाले इंटरेस्टेड बच्चे थे, जो कि पीसीबी में भी थोड़ा थोड़ा मैथ्स को पसंद करते थे, उन लोगों के लिए ऐसी डिग्रीज काम आती हैं। बायो इन्फॉर्मेटिव्स, मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस तरह के कुछ डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होते हैं यहाँ पर। मुझे डिटेलली नहीं पता, मैं जरूर से अगर आप कमेंट करोगे तो डिटेल इंफॉर्मेशन भी इनसे मैं लाऊंगी, जस्ट ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। बायो इन्फॉर्मेटिव्स हैं 3 से 3+2, मतलब कि 3 इयर्स आप ग्रेजुएशन करोगे, 2 इयर्स आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक बायोलॉजी, ये भी 3+2 इयर्स का होता है। नेक्स्ट आता है मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक, मतलब कि आप आई थिंक जब आप डिसीज, कोई भी डिसीज पेशेंट है उसमें जल्दी डिसीज कैसे आइडेंटिफाई करें, जैसे कि पीसीआर हो गया, एलिसा हो गया, इन सारे जो आप पढ़ते हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में, मशीन्स पढ़ते हो आप, मॉलिकुलर बायोलॉजी में आप मशीन्स पढ़ते हो, उनके बारे में स्टडी है 3+2 इयर्स की। नेक्स्ट आता है सिस्टम बायोलॉजी, तो ये भी 3+2 इयर्स की होती है। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी और वाइल्ड। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सोसाइटी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, नेचर के बारे में, तो आप ये डिग्री ऑप्ट कर सकते हो, ये भी 3+2 इयर्स की डिग्री होती है। नेक्स्ट आता है मैराइन बायोलॉजी। देखिए, मैराइन बायोलॉजी इज द मोस्ट 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 अंडर एस्टिमेटेड डिग्री, क्योंकि ये लोग कहते हैं आई एम डूइंग एक्वाकल्चर की डिग्री कर रही हूँ या फिर मैराइन बायोलॉजी में कुछ डिग्री कर रही हूँ। तो आपके रिलेटिव्स या फिर आपके नेबर्स या फिर जो भी आपसे बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी ये कह रहे होंगे, यार क्या डिग्री कर रहा है तूने, पीसीबी लिया था, एमबीबीएस करने के अलावा तू ये क्या मच्छी मच्छी लेकर फिर रहा है, मछलियां क्यों चाहिए तुझे, इस तरह से। बट दिस इज द मोस्ट 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 इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि अब तक सिर्फ 1% ऑफ द ओशन लाइफ हैज एवर बीन डिस्कवर्ड। शायद आप आगे चलकर कुछ डिस्कवरी कर दो, कुछ फिशेस के नाम आप खुद भी रख सकते हो, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे ब्रीड करते हैं, ये सब कुछ के बारे में आप सीखोगे इनमें। मोस्ट डिमांडिंग डिग्री है। ठीक है, तो ये 3+2 इयर्स का डिग्री है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर एंड सॉइल बायोलॉजी। एग्रीकल्चर एंड सॉइल बायोलॉजी जो आपको बॉटनी में पसंद था, प्लांट किंगडम पसंद था आपको, या फिर आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पसंद थे, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, पॉलिनेशन एजेंट्स के बारे में सीखोगे आप यहाँ पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर्स जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद थे, तो वो ये ऑप्ट कर सकते हैं 3+2 इयर्स। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी वाले चैप्टर्स जिन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे, अबाउट द नेचर, अबाउट दोज नंबर्स, तो दिस आर
दिस इज द ओनली डिग्री यू कैन परस्यू। मतलब कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा उन लोगों के लिए जो कि इकोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे। नेक्स्ट आता है डेटा ड्रिवन बायोलॉजी करियर्स। तो एक होता है बायोस्टैटिक्स 3+2 ईयर्स। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो कि 3+2 ईयर्स का होता है। डिजिटल एपिडेमियोलॉजी जो कि 3+2 ईयर्स का होता है। दूसरा है हेल्थ डेटा साइंटिस्ट, ये भी है 3+2 ईयर्स का। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी मोस्ट 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 डिमांडिंग करियर्स एवर डन। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना ये वाला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं इनमें। देखो पहला आता है न्यूरो साइंस। अगर आप न्यूरो साइंटिस्ट बनना चाहते हो, मोस्ट 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 डिमांडिंग जॉब्स एवर डन, 3+2 ईयर्स का है। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजी। अगर आपको इम्यून सिस्टम के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में जानना है, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ये सब कुछ आप 3+2 ईयर्स लेकर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फार्मा साइंस। फार्मा साइंस में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि बी फार्मा हो गया, फार्मा डी हो गया, डी फार्मा हो गया, डिपेंड्स होता है। इसका पर्टिकुलर नंबर मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि एक एक डिग्री एक एक साल की होती है। अगर मैं आपको क्लैरिटी दूं तो आई गेस डी फार्मा होती है 2 ईयर्स की डिग्री, मतलब कि ये डिप्लोमा होता है। ठीक है, डिप्लोमा जनरल कोई नहीं करता। अगर आपको एक पर्टिकुलर परमानेंट जॉब चाहिए तो आपको इन दोनों करियर्स को ऑप्ट करना चाहिए रादर देन डी फार्मा। डी फार्मा डिप्लोमा होता है। ऐसे लोग करते हैं जो कि मेडिकल शॉप्स रखना चाहते हैं, जिन्हें लाइसेंस चाहिए मेडिकल शॉप्स रखने को। नेक्स्ट आता है फार्मा डी। फार्मा डी जो है 6 ईयर्स का होता है जनरली, और ये होता है 4+2 ईयर्स का। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली 5 ईयर्स का होता है, 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिग्री लेते हैं कौन से कॉलेज में। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स और जीनोमैटिक्स, जिन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद था उन मेंडल एक्सपेरिमेंट, पी एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। तो ये जरूर ऑप्ट करना, इसके बारे में रिसर्च करना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में। नेक्स्ट आता है दी मोस्ट वांटेड, मतलब कि आप बचपन से सीआईडी जो भी जिन्होंने देखा था सीरियल सीआईडी, अगर किसी को पता नहीं, सीआईडी एक सीरियल का नाम था जिसमें डॉक्टर सालू के थे, फॉरेंसिक, दी मोस्ट 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 इंटरेस्टिंग जॉब्स। हम लोगों को ऐसा लगता था कि वाओ भैया ना इंटरेस्टिंग जॉब है। तो वो लोग ये ले सकते हैं, मतलब कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, खून का टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग, फाइंडिंग आउट हु इज द मर्डरर, किसने इसे मर्डर किया, कौन सा वेपन से किया, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जिन्हें लगता है तो ये जरूर परस्यू कर सकते हो आप, फॉरेंसिक साइंसेस। और इसके लिए एक एग्जाम भी होता है। ठीक है, आप उसके बारे में भी रिसर्च करना। एक्चुअली एक एग्जाम भी होता है, और एक होता है NFSC समथिंग कॉलेज भी होता है इसमें, आई डोंट नो द करेक्ट नेम। तो उसके बारे में भी एक बार रिसर्च करना आप। नेक्स्ट आता है 3 ईयर्स से 4 ईयर्स हो सकता है इसका बीएससी, और एमएससी करने के लिए आपको 2 साल लगेंगे। तो ये बेसिकली 6 ईयर्स का कोर्स है। ठीक है, 6 ईयर्स का कोर्स है। तो आप मास्टर कर जाओगे इन फॉरेंसिक साइंसेस। इसमें आप इसके बाद से आप बहुत सारी डिग्रीज में पीएचडी भी कर सकते हो। रिसर्च अगर आप करना चाहते हो और भी ऑप्शनल है पीएचडी करना भी। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट कितने दिन बचे। एक्सपेक्टेड डेट है 3rd में। यूजुअली 3rd मई को ही होता है आपका जो है एग्जाम, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक के फर्स्ट संडे एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है नीट। तो अगर ऐसा देखेंगे तो 320 डेज बचे हुए हैं आपके हाथ में। तो जल्दी से डिसाइड करना कि यू वांट टेक अ ड्रॉप और यू वांट परस्यू सम अदर डिग्रीज। तो जल्दी से जल्दी जाकर रिसर्च करना जरूर इसके बारे में। टेक 1 or 2 days रिसर्च करना, आपको जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, या फिर यू वांट टेक ड्रॉप। तो इट्स अ बिग डिसीजन कि आप क्या करना चाहते हैं। वेयर एज आई गॉट क्लास 10th में मैंने एसएससी के बोर्ड में 94 परसेंटाइल से पास हुई थी मैं, फर्स्ट क्लास में। क्लास 11th में आई गॉट 97.5 परसेंटाइल। क्लास 12th में आई गॉट 96 परसेंटेज। तो मैं ये परसेंटेज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई वॉज गुड एट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो फ्यूचर में अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो जरूर मैं क्लासेस भी लेना चाहूंगी, क्लास 11th या फिर क्लास 12th के बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री में। तो देखते हैं फ्यूचर में कहा जाता है, क्योंकि आई लव टीचिंग, मुझे टीचर बनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो फ्यूचर में मैं टीचर भी बनना चाहती हूँ अगर मुझे चांस मिले।
और मुझे पढ़ाना पसंद था। मेरे फ्रेंड्स को मैं बहुत ज्यादा पढ़ाती थी। अगर आप उनको कुछ समझ नहीं आता था तो मैं उन्हें समझाती थी बेसिकली। तो मैं फ्यूचर में देखूंगी अगर क्लासेस भी ले सकूं आपके आपके लिए, अगर यूजफुल होगा तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ये जो भी मैंने ऊपर डिग्रीज के बारे में बात की है, उन डिग्रीज के बारे में भी एक बार रिसर्च करना। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो मुझे कमेंट में लिख देना कि दीदी इस पर्टिकुलर डिग्री के बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो मैं जरूर करूंगी। उसका ड्यूरेशन क्या होगा, उसकी सैलरीज क्या होगी, क्या सब्जेक्ट्स होंगे उसमें, कितने साल लगेंगे आपको बनने में, और आप क्या क्या करोगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो इन सब के बारे में जरूर मैं डिटेल में एक वीडियो करूंगी अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो एक कमेंट भी कर देना। बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी मैं उस पर्टिकुलर वीडियो को करने के लिए। वेराज नेक्स्ट मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यू कैन डू दिस, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड फॉलो माई गाइडलाइंस टू क्रैक इट। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत लोगों को शेयर जरूर करना ये वीडियोस, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी कंफ्यूजन में होंगे कि व्हाट एल्स कैन आई डू अदर देन एमबीबीएस। तो उनके लिए जरूर शेयर करना। लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर शेयर जरूर करना ताकि उनके कंफ्यूजन दूर हो सके। और सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजाना मत भूलना, ताकि पहला वीडियो आपको ही आए। नेक्स्ट फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो। तो आई हैव एन इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में होगा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक। तो आई हैव अ हॉबी ऑफ फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी भी मैं करती हूँ। फोटोग्राफर ऑल्सो बाय हॉबी, पैशन से, जॉब से नहीं। तो उसमें अगर आपको कुछ अच्छा पसंद आ गया तो उसमें भी लाइक कर देना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पर भी जाकर चेक कर देना, फॉलो कर देना, ताकि नए नए पीडीएफ, नए नए नोट्स या फिर मॉड्यूल्स में आपसे शेयर कर पाऊँ। तो थैंक यू। मैं एंड करती हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए